जब भी झारखंड का नाम आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में घने जंगल आते हैं या फिर शायद क्रिकेट के कुछ बहुत बड़े नाम। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच ही एक पूरे राज्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की असली पहचान आखिर है क्या? क्या ये क्रिकेट के नए सितारों की धरती है, या घने जंगलों का प्रदेश, या फिर यहाँ की राजनीति की अपनी ही एक अलग कहानी चलती है? सच कहूं तो इसकी असली पहचान इन तीनों का एक कमाल का मिक्सचर है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं आज के दौर के एक हीरो से। ये हैं रॉबिन मिन्स, आईपीएल में खेलने वाले झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर। उनका ये सफर ये अपने आप में सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य की उम्मीदों और सपनों की कहानी कहता है। तो एक खिलाड़ी से आगे बढ़कर अब जरा राज्य की पहचान पर नजर डालते हैं। झारखंड, इस नाम का मतलब ही है जंगलों की भूमि। इस राज्य को 15 नवंबर साल 2000 में बनाया गया था ताकि इसकी जो अनोखी संस्कृति है, जो इसकी भौगोलिक विरासत है, उसे एक नई पहचान मिल सके। हर राज्य की तरह ही झारखंड के भी अपने प्रतीक हैं जो इसकी कुदरती विरासत को दिखाते हैं। जैसे राजकीय पशु है हाथी, पक्षी है कोयल, फूल है पलाश और पेड़ है साल का। लेकिन यहाँ का जो राजकीय पशु है यानी हाथी, वो सिर्फ एक सिंबल से कहीं ज्यादा है। और हाँ, ये प्रतीक सिर्फ किताबों में नहीं है। अभी हाल ही में जब रांची में साउथ फुटबॉल चैंपियनशिप हुई तो दलमा नाम का एक हाथी ही उसका ऑफिशियल मैस्कॉट था। इससे पता चलता है कि ये प्रतीक आज भी झारखंड की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। तो चलिए जंगल की इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 2023 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े दिखाती है। जरा ये नंबर देखिए, 29.81%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। ये आंकड़ा ना सिर्फ जंगलों की भूमि वाले नाम को सही साबित करता है, बल्कि झारखंड को भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक बनाता है। लेकिन ये हरियाली पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है। एक तरफ है पश्चिमी सिंहभूम, जहां सबसे ज्यादा घने जंगल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है जामताड़ा, जहां सबसे कम। ये चार्ट देखिए, इससे अंतर एकदम साफ हो जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में 3300 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जंगल हैं, जबकि जामताड़ा में ये आंकड़ा 110 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। ये जमीन आसमान का फर्क दिखाता है कि राज्य के अंदर ही कितनी भौगोलिक विविधता है। लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ अपनी जमीन से नहीं बनता, वो बनता है अपने लोगों से। तो अब बात करते हैं उन चेहरों की जो आज के झारखंड को एक नई शक्ल दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं। हाल ही में हॉकी स्टार सलीमा टेटे को बहुत ही प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो ये सम्मान पाने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़े गर्व का मौका है। और खेल के मैदान से आगे बढ़ें तो राजनीति में भी झारखंड में एक इतिहास बनाया है। रघुवर दास राज्य के पहले ऐसे गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और हाल ही में उन्हें ओडिशा का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। ये सारी उपलब्धियां हमें शासन और भविष्य की तरफ लेकर आती हैं। तो आइए देखते हैं कि झारखंड हाल फिलहाल में गवर्नेंस और समाज कल्याण के लिए क्या नए कदम उठा रहा है। हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। जैसे राधाकृष्ण किशोर को वित्त मंत्रालय मिला है, शिल्पी नेहा त्रिकी को कृषि और इरफान अंसारी को स्वास्थ्य जैसी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो ये दिखाता है कि प्रशासन किन चीजों पर फोकस कर रहा है। और आखिर में बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहल की, अबुआ स्वास्थ्य योजना। ये उन परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है जो राष्ट्रीय योजना के दायरे में नहीं आते। इसमें 15 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है, जिसका मकसद है अपने नागरिकों के लिए एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करना। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक तरफ रॉबिन मिन्स और सलीमा टेटे जैसे सितारे हैं, नई सरकारें हैं, विकास की योजनाएं हैं, और दूसरी तरफ जंगलों की भूमि वाली पहचान है। तो क्या विकास और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाना ही झारखंड का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि राज्य किस दिशा में जाता है।